दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू पैरट्स। क्या मतलब हुआ? द टू पैरट्स का मतलब हुआ कि दो तोते। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वर टू पैरट्स, टोटो एंड पोपो। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वर टू पैरट्स, टोटो एंड पोपो। और दोस्तों, जब ऐसे वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर वर टू पैरट्स, टोटो एंड पोपो। तो क्या अर्थ हुआ कि दो तोते थे, टोटो और पोपो। दे लव्ड ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर दो तोतों के बारे में बात हो रही है तो ये प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ? दे लव्ड ट्रैवलिंग। उन्हें ट्रैवल करना मतलब क्या हुआ कि उन्हें यात्रा करना पसंद था, टू न्यू प्लेसेस, नए नए स्थानों की। वन डे दे डिसाइडेड टू विजिट द किंग्स ब्यूटीफुल पैलेस। क्या अर्थ हुआ? वन डे दे डिसाइडेड। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना। और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। दूसरी वर्ब है विजिट। विजिट का मतलब होता है किसी स्थान पर जाना, कहीं किसी से मिलना, उसे विजिट कहा जाता है। और जब हम दो वर्ब वाले वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद हमें टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया, टू विजिट, जाने का, द किंग्स ब्यूटीफुल पैलेस, राजा के सुंदर महल पे, सुंदर महल का विजिट करने का, वहाँ जाने का उन्होंने निर्णय किया। वाइल रोमिंग अराउंड द पैलेस दे गॉट टायर्ड। वाइल का मतलब दौरान और रोम मतलब घूमना। वाइल रोमिंग अराउंड द पैलेस, क्या अर्थ हुआ कि महल के आसपास घूमने के दौरान दे गॉट टायर्ड। दोस्तों, गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वैसे यदि आप टायर्ड के बारे में बात करें तो ये एडजेक्टिव है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट टायर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? दे गॉट टायर्ड, वह थक गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल रोमिंग अराउंड द पैलेस, महल, अराउंड द पैलेस, महल के आसपास घूमने के दौरान, दे गॉट टायर्ड, वह थक गए। टोटो सेड, टोटो ने कहा, हे पोपो लेट्स टेक सम रेस्ट। तो उसने क्या कहा कि पोपो चलो थोड़ा आराम करते हैं। एंड हैव सम नाइस फ्रूट्स, और कुछ अच्छे फल खाते हैं। इन द किंग्स गार्डन, राजा के महल में। आगे देखिए, व्हाट डू यू से, तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या कहते हो? पोपो अग्री टू टोटो। अग्री मतलब सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म में जो पोपो था वो टोटो से सहमत हुआ। एंड दे फ्लू टू द किंग्स गार्डन। और दोस्तों, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, और ये पास्ट का ही वाक्य है। एंड दे फ्लू टू द किंग्स गार्डन, और वो उड़कर राजा के गार्डन में, बगीचे में चले गए। जस्ट व्हेन टोटो एंड पोपो वेंट अप अ ट्री टू ईट सम फ्रूट्स दे गॉट स्टक। क्या अर्थ हुआ? जस्ट व्हेन टोटो एंड पोपो वेंट अप अ ट्री। दोस्तों, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और ये अप मतलब ऊपर। जस्ट मतलब कि जब, वेंट टोटो एंड पोपो, जब टोटो और पोपो, वेंट अप अ ट्री, जब वो एक पेड़ के ऊपर गए,
टू ईट सम फ्रूट्स, कुछ फल खाने के लिए, दे गॉट स्टक, स्टक मतलब फंसना, और ये सेकंड फॉर्म है दे गॉट स्टक, वह फंस गए। चलिए आगे देखिए। पोपो आस्क्ड, पोपो ने पूछा, हे टोटो, इट सीम्स द किंग हैड प्लान्ड टू ट्रैप अस इन द नेट। क्या अर्थ हुआ? पोपो आस्क्ड, पोपो ने पूछा, या कह सकते हैं पोपो ने कहा, हे टोटो, इट सीम्स, दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। उसने क्या कहा कि टोटो, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, द किंग हैड प्लान्ड। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है किसी पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, इस तरह के जो वाक्य हैं, चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्लान का मतलब योजना बनाना, और थर्ड फॉर्म में प्लान्ड। तो क्या अर्थ हुआ? पोपो ने कहा, हे टोटो, इट सीम्स, ऐसा लगता है, द किंग हैड प्लान्ड, की राजा ने योजना बनाई थी, टू ट्रैप अस, हमें फंसाने की, ट्रैप मतलब फंसाना, इन दिस नेट, इस जाल में। इट्स वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है। नाउ वी वॉन्ट बी एबल टू गो बैक होम, और उसने क्या कहा कि नाउ वी वॉन्ट बी एबल टू जो दोस्तों होता है ये फ्यूचर में किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो उसने क्या कहा कि नाउ वी वॉन्ट बी एबल टू गो बैक होम, अब हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। ओह डियर, दिस वे वी विल गेट टू मीट द किंग एंड सी हिज ब्यूटीफुल पैलेस एंड एम्पायर नाउ। क्या अर्थ हुआ? ओ डियर मतलब कि प्यारे, दिस वे, इस तरह से, वी विल गेट टू मीट, हमें हम राजा से मिलेंगे। वी विल गेट टू मीट द किंग मतलब हमारा राजा से मिलना होगा, या फिर हमें राजा से मिलने का मौका मिलेगा। एंड सी, और देखने का, हिज ब्यूटीफुल पैलेस, उसके सुंदर महल को, एंड एम्पायर, और उसके साम्राज्य को। नाउ अब, लेट्स वेट, चलो इंतज़ार करते हैं, एंड वॉच, और देखते हैं, सेड टोटो, टोटो ने कहा। चलिए आगे देखिए। The soldiers took the parrots to the king who was mesmerized by their beauty। क्या अर्थ हुआ? The soldiers took the parrot। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना या ले जाना, सेकंड फॉर्म में टूक। The soldiers took the parrots to the king। जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो तोतों को राजा के पास ले गए। Who was mesmerized, जो मंत्रमुग्ध हो गया, by their beauty, उनकी सुंदरता से। He ordered his soldiers to कीप द पैरट्स इन अ केज। ऑर्डर का मतलब आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट का ही वाक्य है। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू कीप द पैरट्स, तोतों को रखने का, इन अ केज, एक पिंजरे में, मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हो, एंड गिव देम रॉयल फूड, और उनको शाही खाना देने के लिए, एंड लग्जरीज, और जो विलासिता की जो सुख सुविधाएँ हों। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो उन तोतों को सोने से बने हुए पिंजरे में रखें, और उन्हें वो जो शाही भोजन है और जो लग्जरी की चीज़ें हैं, मतलब जो आरामदायक चीज़ें हैं, वो उनको दें। He strictly commanded that the parrot should not be allowed to fly back। strictly का मतलब होता है सख्ती से, और दोस्तों ये एडवर्ब है। उसने सख्ती से कमांड किया, आदेश दिया कि the parrot should not be allowed, कि जो पैरट्स हैं उन्हें अब मतलब कि क्या हुआ कि उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए टू फ्लाई बैक, वापस उड़ के जाने की। आगे देखिए। बोथ टोटो एंड पोपो बिकेम द फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द सिटी। और जो दोनों थे, पोपो टोटो, बिकेम द फेवरेट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इन द सिटी, वो शहर की चर्चा के सबसे जो फेवरेट टॉपिक था, जो मतलब जो सबसे पसंदीदा जो चर्चा का विषय था, वो बन गए। दे बिकेम द फेवरेट ऑफ द, और दोस्तों बिकम होता है बनना, और ये सेकंड फॉर्म में, दे बिकेम वो बन गए, द फेवरेट ऑफ द, दे बिकेम द फेवरेट ऑफ द किंग, वो राजा के पसंदीदा बन गए, एंड ऑफ ऑल द पीपल, और सभी लोगों के, इन द एंटायर किंगडम, पूरे राज्य में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो टोटो और पोपो राजा के और राज्य के जो सभी लोग थे, उनके वो पसंदीदा बन गए। रॉयल गेस्ट ऑल्सो प्रेज द ब्यूटीफुल बर्ड्स, और जो रॉयल गेस्ट थे मतलब जो शाही मेहमान थे, ऑल्सो प्रेज्ड, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, वो भी तारीफ करते थे द ब्यूटीफुल बर्ड्स, सुंदर पक्षियों की।
टोटो एंड पोपो स्टार्टेड टू इन्जॉय ऑल द अटेंशन कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। और जो टोटो और पोपो थे स्टार्टेड टू इन्जॉय, वो आनंद लेने लगे, ऑल द अटेंशन जो सारी अटेंशन थी, कम्फर्ट्स मतलब जो आराम थे, एंड लग्जरीज और जो विलासिता की चीज़ें थी, आरामदायक चीज़ें थी, उनका वो आनंद लेने लगे। चलिए आगे देखिए। बट वन डे अ बिग मंकी केम टू द पैलेस। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। बट लेकिन वन डे एक दिन, अ बिग मंकी केम टू द पैलेस, एक बड़ा बंदर महल में आया। नो वन हैड एवर सीन सच अ जाइंट मंकी। और दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, और एवर मतलब होता है कभी। नो वन हैड एवर सीन सच अ जाइंट मंकी, जाइंट मतलब बड़ा, किसी ने भी इतना बड़ा बंदर, इतना विशाल बंदर कभी भी नहीं देखा था। सून जल्दी ही, द मंकी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो बंदर था बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो एक आकर्षण का केंद्र बन गया, ऑफ द किंग राजा का, एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स और उसके सारे मंत्रियों का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जल्दी ही वो बंदर राजा का और सारे मंत्रियों का वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या हुआ कि आकर्षण का केंद्र बन गया। पीपल अक्रॉस द किंगडम, मतलब जो लोग थे पूरे किंगडम से, राज्य से, केम इन ग्रुप्स, वो समूहों में आते थे, टू सी द मंकी, बंदर को देखने के लिए, एंड इन्जॉयड हिज अट्रैक्टिव ट्रिक्स, और उसकी जो अट्रैक्टिव जो उसकी ट्रिक्स होती थी, मतलब जो उसकी आकर्षक जो चालें होती थी, उनका वो आनंद लेते थे। चलिए आगे देखिए। After some time, Toto and Popo started feeling ignored एंड अनवांटेड। दोस्तों अनवांटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब था अवांछित, मतलब जिस चीज़ की किसी को चाहत ना हो। तो क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद टोटो और पोपो स्टार्टेड फीलिंग, महसूस करने लगे, इग्नोर्ड मतलब वो इग्नोर्ड, अनदेखा, और अनवांटेड महसूस करने लगे। नाउ एवरीवन हैड फॉरगॉटन अबाउट देम। और दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, फॉरगेट मतलब भूल जाना, थर्ड फॉर्म फॉरगेटन। नाउ एवरीवन हैड फॉरगॉटन अबाउट देम एंड नो वन इवन केयर टू फीड देम। फीड मतलब खिलाना। अब हर कोई उनके बारे में भूल चुका था, एंड नो वन इवन केयर टू फीड देम, और कोई भी उन्हें फीड करने के का ख्याल नहीं करता था। फीड मतलब खिलाना, और कोई भी मतलब इस चीज़ का केयर नहीं करता था कि वो उन्हें खिलाए। सैड पोपो आस्क्ड टोटो। उदास पोपो ने टोटो से पूछा, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है, नो वन इन दिस पैलेस नीड्स एंड लव्स अस, कि इस महल में कोई भी, किसी को भी हमारी ज़रूरत नहीं है और कोई भी हमें प्यार नहीं करता है एनी मोर, अब कोई भी हमें प्यार नहीं करता है। एवरीवन हैज़ स्टार्टेड लविंग द न्यू मंकी, हर कोई इस नए बंदर को चाहने लगा है। नाउ अब, एंड दे ऑल निगलेक्ट अस, निगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना, और वो सब हमें नज़रअंदाज करते हैं, सो बैडली बहुत बुरी तरह से। ही सीम्स सो अट्रैक्टिव टू ऑल, और वह सभी को बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है। शुड वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दिस केज। और दोस्तों शुड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है। तो उसने क्या कहा, शुड वी ट्राई, क्या हमें कोशिश करनी चाहिए, टू एस्केप, एस्केप मतलब भाग जाना, भाग जाने की, फ्रॉम दिस केज इस पिंजरे से, एंड फ्लाई बैक टू आवर होम्स और अपने घर वापस भाग जाने की। चलिए तो दोस्तों ये जो कहानी है थोड़ी सी बड़ी है, तो आज मैं इसको यहीं तक रोकता हूँ, और कल मैं कोशिश करूँगा कि जो कहानी का सेकंड पार्ट है वो मैं कवर करूँ, और आगे हमें पता चलेगा आगे कहानी में क्या हुआ। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।